Good morning, students. Our today our topic is power dissipation at resonance. रेजोनेंस पे पावर डिसिपेशन कितना होता है वो निकालेंगे. एट रेजोनेंस द पावर डिसिपेशन इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर I RMS स्क्वायर इंटू R. दिस विल बी इक्वल टू IM अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू R एंड P इज इक्वल्स टू IM स्क्वायर इंटू R डिवाइड बाई 2. यहाँ पर जो ये IRMS और IM है ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर एंड द मीन वैल्यू ऑफ द करंट रेस्पेक्टिवली. ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर और करंट की मीन वैल्यूज़ हैं. व्हेन करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट इज IM अपॉन अंडर रूट 2, तो पावर डिसिपेशन विल बी हाफ. उस टाइम क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन हाफ हो जाएगा. इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रिक्वेंसी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, देन the curve will be according to figure 7.7, which shows that as the value of resistance increases, the curve become broad, but the area under the curve remain constant. In the curve represented by figure 7.7, point B and C are known as half power points, and the frequencies corresponding to these points, that is F1 and F2, are known as lower half power and upper half power frequencies respectively. ये जो ग्राफ है 7.7 में ये क्या है, करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच का कर्व है. और इसमें ये रिप्रेजेंट किया कि यदि आर की वैल्यू यदि बढ़ती है, आर हाइयर है, तो ये जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा. कर्व क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा. बट उसका जो एरिया है अंडर द कर्व वो कांस्टेंट रहेगा. और पॉइंट बी और सी जो है ये हाफ पावर पॉइंट्स हैं. इस ग्राफ में जो पॉइंट बी और सी दिखाए हैं ये क्या हाफ पावर पॉइंट्स हैं. और इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं F1 और F2 जो है वो क्या है, लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज़ हैं रेस्पेक्टिवली. द डिफरेंस बिटवीन द लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड एज बैंड विड्थ. बैंड विड्थ कहेंगे इसको. डेल्टा F इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1. ये जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है, F2 और F1 का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बैंड विड्थ कहेंगे. सिंस एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पीक वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. एंड व्हेन XL माइनस XC इज इक्वल्स टू प्लस माइनस R, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन अंडर रूट 2R, I नॉट इज इक्वल्स टू IM अपॉन अंडर रूट 2 और IM इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R. And hence at these points B and C, XL minus XC is equal to plus minus R. जब XL at point B, XL minus XC is equal to minus R, then we get omega 1 L minus 1 upon omega 1 C is equals to minus R. Omega 1 L minus 1 upon omega 1 C is equals to minus R. At point C, XL minus XC is equal to plus R, and this will be equal to omega 2 L minus 1 upon omega 2c is equals to plus R. By adding equation 31 and 32 we get omega 1 plus omega 2 into L minus 1 upon c into 1 upon omega 1 plus 1 upon omega 2 is equal to 0. ये कब आएगा, ये इक्वेशन कब आएगी, जब हम इक्वेशन 31 और 32 को ऐड करेंगे. Now if we solve this equation, then we get omega 1 into omega 2 is equals to 1 upon LC, और दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. और यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 31 फ्रॉम 32, देन वी गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L प्लस 1 अपॉन C इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2. दिस विल बी इक्वल टू 2R. और फाइनली इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, देन वी गेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू R बाई L, और Q विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट L डिवाइड बाई R. And finally we get since omega 2 minus omega 1 divided by omega 2 minus omega 1 divided by omega naught, this will be equal to R upon omega naught L, and Q is equals to omega naught L divided by R. And then we get Q is equals to omega naught upon omega 2 minus omega 1, and this can be written as omega naught divided by delta omega, and this will be equal to F naught upon F2 minus F1. And this is clear from equation
35 as the value of omega 2 minus omega 1 or f2 minus f1 decreases, the value of quality factor or Q factor increases and the resonance become sharp. In an AC circuit the quality factor is also given by, ये इस तरह से भी हम quality factor को define कर सकते हैं, Q is equals to 2 pi upon T, maximum energy stored in an inductance or in capacitance divided by power lost per cycle. तो एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर जो है वो होती है U इज इक्वल्स टू हाफ LIm स्क्वायर एंड एट द पावर डिसिपेटेड पर साइकिल दिस विल बी इक्वल टू Im डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आर. Im डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आर एंड Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट L डिवाइड बाई आर. Similarly in case of capacitor Q will be equal to 1 upon omega naught CR. Now series LCR circuit also shows selectivity property. If we change the frequency of input voltage then the circuit will give maximum response only when F0 is equal to 1 upon 2 pi under root LC. Series LCR circuit क्या है? Selectivity property को represent करता है. If we change the frequency of input voltage then the circuit will give maximum response only when F0 is equal to 1 upon 2 pi under root LC. Due to this property LCR series circuit is also known as acceptor circuit. इसी प्रॉपर्टी का कारण सीरीज LCR सर्किट को क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है. और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC आता है एंड Q विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू अंडर रूट L बाई C. It follows that Q factor of LCR series circuit will be large. That is, the circuit will have more selectivity or sharpness if R is low or L is large or C is low. ये इस फॉर्मूले 36 से क्लियर है. ये क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर ऑफ LCR series circuit will be large. That is, the circuit will have more selectivity or sharpness if R is low or L is large or C is low.